नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ए एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीए फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने वाली नंदिनी बाहेती। तो हेलो नंदिनी। हेलो। हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपको सीए बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सीए बनने की प्रेरणा मुझे मेरी मम्मी से मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे सीए नहीं करना था, बट देन वन डे शी सेड कि तू सीए क्यों नहीं ट्राई करती है। तो मैंने सोचा कि यस गिव इट अटेम्प्ट। तो मैंने फिर सीए जर्नी अपनी स्टार्ट करी। ओके ओके। तो इसके लिए आपने प्रिपरेशंस कहाँ से की? ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है सीए में फाउंडेशन। तो मैंने फाउंडेशन की प्रिपरेशन नाटक पेस अकेडमी से करी, इंदौर से ही। तो इट वाज फॉर 9 months एंड आई अटेम्प्टेड इन नवंबर 19 फॉर सीए फाउंडेशन एंड आई क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑफलाइन कोचिंग करी अपनी ऑनलाइन उसमें बेस में? पेस में उस टाइम कोरोना नहीं आया था, तो वो ऑफलाइन ही करी थी। देन इंटर और फाइनल फिर ऑनलाइन किया था। कोविड आ चुका था इसलिए। एग्जैक्टली। कौन सा मोड आपको बेटर लगा? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक्चुअली ऑफलाइन में आपके फ्रेंड्स बनते हैं, आप मज़े करते हो, क्लासेस के बाद आप घूम फिर भी सकते हो, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। सोशली इंटरेक्टिव रहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आपका एक माइंड फ्रेश रहता है ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में ये बेनिफिट है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लेक्चर्स देख सकते हो, और वो भी अच्छा होता है। थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है उसमें। हाँ एक्चुअली टाइम सेव हो जाता है उसमें, तो वो भी अच्छा है। अच्छा, आप ग्रुप स्टडी करना प्रेफर करते थे या फिर सिंगल स्टडी? सेल्फ स्टडी ओनली। ग्रुप स्टडी में तो टाइम वेस्ट होता टाइम है। वेस्ट होता है और थोड़ा एक्चुअली सा। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, और एक बार अगर ट्राई किया था मैंने, आई रिमेम्बर वन टाइम इन सीए इंटर, बट वो इतना बेनिफिशियल मुझे नहीं लगा बिकॉज में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। हाँ, ग्रुप स्टडी में मतलब मस्ती ज़्यादा होती है, पढ़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है उसमें। कई बार ऐसा मतलब होता है। लगता है कि कोई, मतलब कोई आगे कोई पीछे, तो ग्रुप स्टडी में वो लेवल नहीं बैठता है। मतलब एक फोकस नहीं हो पाता। हाँ फोकस नहीं हो पाता है जो चाहिए। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आपने जो पूरी प्रिपरेशन की है तो उसमें कैसे टाइम को मैनेज किया? क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक टाइम टेबल वाली चीज़ होती है जो 12th तक कोई बच्चा फॉलो नहीं करता, मैंने भी नहीं की थी। बट सीए फाउंडेशन में जब मैंने सीए की जर्नी स्टार्ट करी, तो मैंने देखा कि बिना टाइम टेबल के आई कांट गो जहाँ तक मुझे जाना है और जिस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जब क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की, तो उसके बाद मेरा फर्स्ट डे पे सबसे पहला काम था कि मैंने टाइम टेबल बनाया कि मुझे कितने टाइम में मेरे ये सब्जेक्ट्स ख़त्म करने हैं और मुझे इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो टाइम टेबल इज़ अ मस्ट स्टडीज़ के लिए। तो कितने आवर्स आप स्टडी करते थे जनरली और एक दिन में? हाँ, 12 to 13 आवर्स की सिटिंग रहती थी। मतलब कंटिन्यूसली या बीच में कुछ ब्रेक्स वगैरह? बीच में ब्रेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट का, फ्रेशनिंग अप का, लंच, डिनर, ये ब्रेक्स होते थे। और इसके अलावा मतलब 12 आवर्स की सिटिंग तो होती थी, और उसमें अपना जो मेन जो होता है वो 10 to 11 आवर्स का हो जाता था। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 7 की, डायरेक्ट टेक्स्ट, जो कि बहुत ही वास्ट पेपर है। तो आपने डायरेक्ट टेक्स्ट को कैसे मैनेज किया? एंड इस बार शायद 2.5 डेज का गैप था आपको। तो उसमें दिवाली थी। हाँ हाँ हाँ, तो उसको कैसे आपने इस लास्ट के डेज में कैसे उसको आपने रिवाइज किया? ओके, लास्ट के डेज में अपन तब रिवाइज कर पाते हैं जब अपना उस पे जो अपनी जो पहुंच है उस सब्जेक्ट पे, वो आप पहले के पीरियड में एकदम मजबूत कर ले या एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले। तो पहले के टाइम में मैंने एग्ज़ाम के जो 2.5 डेज 1.5 डेज था, उससे पहले मैंने 3 to 4 टाइम्स रिविजन किया था, एंड आई मेड द स्ट्रेटजी फॉर दैट 1.5 and 2.5 डेज। तो उसके बेसिस पे मेरा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल रेफ़र मैंने मॉड्यूल ही करी है, एंड उसके अलावा जो मेरे फैकल्टी के सर थे उनके नोट्स, ठीक है, डीटी में मैंने नोट्स फॉलो किए थे, तो उनके नोट्स और जो क्वेश्चन बैंक होता है वो मॉड्यूल का ही रेफ़र किया था। तो उसके बेसिस पे मैंने अपना टाइम मैनेज करके कि इस चैप्टर को 1 घंटा देना है, 2 घंटा देना है, उसके बेसिस पे मैंने अपना प्रिपरेशन की थी। ओके ओके। अच्छा, बात करते हैं हम ऑडिट एंड लॉ की। ये दो थ्योरेटिकल पेपर्स होते हैं, तो इनको आपने कैसे मैनेज किया? ऑडिट एंड लॉ, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, एंड मुझे भी था कि ये थ्योरी पेपर्स हैं। बट ऑडिट और लॉ, जैसे लेक्चर्स के टाइम तो फैकल्टीज़ का देख लिया, समझ लिया, वो चीज़ हो गई। बट उसके बाद जब सेल्फ स्टडी करने का टाइम आता है, जो 5 to 6 मंथ्स का पीरियड रहता है एग्ज़ाम लीव का, तो उसमें रहता है कि मैंने सिर्फ मॉड्यूल करी थी। मॉड्यूल
होती वास्ट है, सबसे बड़ी मॉड्यूल ही रहती है, लेकिन अगर आपने मॉड्यूल कर ली तो मतलब बाकी सब जो फैकल्टीज़ के होते हैं वो भी नो डाउट बेस्ट होते हैं, बट वो भी कंसेप्ट लेते हैं मॉड्यूल में से ही। तो आई प्रेफर्ड मॉड्यूल ओनली, और उसी में से फिर मैंने मतलब रीडिंग, कंसेप्ट क्लियर एंड लर्निंग वो मैंने की थी। अच्छा, आज की डेट में सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन सामने आता है, तो उससे आप कैसे बचे और उसको कैसे आपने एडवांटेजेस बनाया, कैसे उसके प्लस पॉइंट्स को आपने यूज़ किया और उसके साइड इफ़ेक्ट्स से आप बचे? सोशल मीडिया, यस, डिस्ट्रैक्शन होता है, बट मेरा ऐसा मानना था कि सोशल मीडिया अगर मैंने एकदम बंद कर दिया तो मेरा और ज़्यादा ध्यान जाएगा कि वो है। तो मैं एक ऐसा रखती थी कि थोड़े टाइम जब खाना खा रही हूँ या 5-10 मिनट मुझे माइंड फ्रेश करना है तो मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेती थी या किसी फ्रेंड से बात कर लेती थी। और जब लास्ट का टाइम आया बहुत नियर 1 मंथ और 1.5, तो मैंने डिलीट ही कर दी थी सारे सोशल मीडिया साइट्स, और उसके बाद उस टाइम पे सिर्फ स्टडी पे फोकस किया, क्योंकि वो एकदम कोर टाइम था। और उसके पहले मैं यूज़ करती थी, लेकिन लिमिटेड, मुझे पता है कितना यूज़ करना है नहीं करना है, तो उस बेसिस पे मैं चलती थी। ओके, ओके। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स क्या है टारगेट सेट करते हैं बट वो कई बार अचीव नहीं हो पाता है, तो थोड़ा एंजाइटी सी होने लगती है, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? हाँ, तो जब भी मतलब एक जो टास्क रहता है, टारगेट है, वो जो मैंने आपको बताया था कि टाइम टेबल सेट करना है, तो टारगेट मेरा उसी बेसिस पे सेट होता था, और टारगेट तो मतलब 99% कंप्लीट हो ही जाता था। लेकिन बट बीच में हर महीने में 1-2 दिन ऐसे होते थे जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता, लिटरली मतलब 1-2 घंटे मैं रोई भी हूँ। ठीक है? तो उस टाइम मैं घर वालों के पास आती थी, एक्चुअली मैंने सेल्फ स्टडी पूरी घर पे ही करी थी जब एग्ज़ाम का टाइम होता है। तो मैं नीचे आके मम्मी-पापा, भाई-बहन के साथ टाइम स्पेंड करती थी और उनको बोलती थी कि अब भी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तो उनके साथ बैठ के मेरा माइंड फ्रेश हो जाता था। मतलब मैं कई बार रोई भी हूँ, स्पेशली ऑडिट के पेपर में, डीटी के पेपर में, तो वो चीज़ हुई है और सबके साथ होती है। और मेरी दादी है, तो उनका भी मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि मतलब भक्ति जो होती है, वो मुझे उनसे, मम्मी मेनली दादी से ही सीखने मिली है। तो जब भी भगवान का नाम लेती हूँ, तो एक अंदर से ही शक्ति मिलती है। तो मतलब मेन दादी पॉजिटिव का वाइब्स आती है अंदर से? पॉजिटिव वाइब्स आती है। मैं दादी के पास बैठ के भजन अगर कर लिया, थोड़ी देर कीर्तन कर लिया, घर वालों के साथ बैठ गई, थोड़ा मन ही मन भगवान का चिंतन कर लिया, तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप किसी भी एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन से आप बाहर निकल सकते हो। ओके। अच्छा, आगे आपकी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है अब? फ्यूचर का मैंने सोचा है बिल्कुल। मेरा ऐसा है कि मैं पहले जॉब स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली मेरी आर्टिकलशिप अभी पेंडिंग है, तो वो कंप्लीट करने के बाद आई प्रेफर जॉब, नॉट प्रैक्टिसिंग। कौन सी आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप जो अभी 3 साल की जो कंपलसरी होती है ना सीए फाइनल में, वो अभी मेरी चल रही है, बट हॉलीडेज़ मेरे उसमें ज़्यादा थे, एंड जो 3 साल का पीरियड होता है वो कंपलसरी आपको कंप्लीट करना पड़ता है सीए का सर्टिफिकेट मिलने के लिए। तो वो मेरी अभी पेंडिंग है 2.5 मंथ्स की, तो वो अभी पहले मैं कंप्लीट करूँगी घर से जाके, और उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। अच्छा, एक परफेक्टली सीए की प्रिपरेशन करने में के लिए एक आइडियल कितना टाइम लगता है, मतलब कितने इयर्स लग जाते हैं? 5 इयर्स, 1 ईयर फॉर फाउंडेशन, पहले सीपीटी था बट अभी फाउंडेशन हो गया है, तो अभी 5 इयर्स है। और नेक्स्ट ईयर से कोर्स चेंज हो रहा है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन आई थिंक 4 इयर्स हो गया है, जहाँ तक मुझे पता है, तो वो कम हो गया, बट अभी जहाँ तक मैं थी उसमें 5 इयर्स था। तो ये स्कूल के साथ ही स्टार्ट कर देते हैं इसकी प्रिपरेशन या उसके बाद करते हैं? स्टार्ट मतलब जिनको करना होता है वो कर ही देते हैं, बट मैंने 12th पूरी कंप्लीट करने के बाद अप्रैल से स्टार्ट करी थी, बिकॉज मतलब 12th की एग्ज़ाम में मुझे मम्मी ने बोला था कि तू सीए कर, तो उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था 12th कंप्लीट होने के बाद। 12th आपकी कौन सी ईयर में कंप्लीट हुई? 12th मेरी 2019 में, मार्च 2019। ओके, ओके। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ एक मैसेज देना चाहें, जो भी आगे अगर सीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? फोकस, हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क दोनों होना चाहिए, और जो डिसिप्लिन होता है वर्क में, वो बहुत मैंडेटरी है, डिसिप्लिन प्लस सेक्रीफाइस। और जो
मतलब अगर आप डिसिप्लिन से हर चीज़ कर रहे हैं, मतलब आप मस्ती करिए, घूमिए फिरिए, उसमें कोई मना नहीं है। मैं भी घूमती थी, मैं सिर्फ वो पढ़ाकू बच्ची नहीं थी, मैंने घूमा फिरा, सब मज़े भी किए। बट पढ़ाई के टाइम पे जो डिसिप्लिन रहती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। घर वालों के साथ साथ मतलब उनका भी साथ होता है, तो वो एक मेन चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच।